स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही लूप पर बलयुग्म। इसके लिए हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। मान लिया कि हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड है डी। इसमें हम एक आयताकार धारावाही लूप मान लेते हैं। ये मान लीजिए हमारा लूप है। ये हमारा धारावाही लूप है जिसकी भुजाएं क्या है, पी, क्यू, आर और एस। मान लिया कि इसमें जो है ये जो धारावाही चालक रूप हमने लिया है, ये चुंबकीय क्षेत्र के हम समांतर रखते हैं। और मान लिया कि ये इसकी जो भुजाएं हैं वे चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हैं और इसमें जो है करंट आई फ्लो हो रहा है। इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। लूप अपने तल में स्थित एक ऊर्ध्वाधर अक्ष ओ डैश हम लोग एक इसमें ले लेते हैं। ये हमारा हुआ ओ और ये हुआ हमारा ओ डैश। ठीक है। लूप अपने तल में स्थित एक ऊर्ध्वाधर अक्ष ओ डैश के परतः घूमने के लिए स्वतंत्र है। ये जो है इस अक्ष के परतः जो है अपना घूमने के लिए स्वतंत्र है। मान लिया कि लूप की लंबाई क्या है, एल है। ठीक, माना लूप की लंबाई, अब ये हमने लंबाई ले लिया पी क्यू को हमने क्या मान लिया, पी क्यू इक्वल टू एल। और चौड़ाई हमने क्या मान लिया, आर क्यू आर इक्वल टू बी। अब पी क्यू की जो भुजा है, ये लूप की जो भुजा पी क्यू और आर एस, ये मैग्नेटिक फील्ड में जो है बी के परपेंडिकुलर में है। ये जो है पी क्यू और आर एस भुजाएं जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हैं। चूंकि पी क्यू व आर एस भुजाएं मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत है, तो इस पर एक फोर्स वर्क करेगा। एक जिसका डायरेक्शन हमारा क्या होगा, एक नीचे की तरफ हो जाएगा और ये जो है हमारा ऊपर की तरफ कार्य करेगा। ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होगी, F इक्वल टू आई बी एल। ठीक है। क्योंकि लंबवत है तो साइन थीटा मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री हुआ। और साइन 90 की वैल्यू क्या हुई, 1। तो F इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, F इक्वल टू आई बी एल। जो वर्क जो फोर्स यहाँ है वही फोर्स हमारा वहाँ भी वर्क कर रहा है। अब जो है इसका जो डायरेक्शन है, इसकी दिशा क्या है, भुजा पी क्यू, ये भुजा पी क्यू कागज़ के तल के लंबवत नीचे की ओर तथा भुजा आर एस पर ऊपर की ओर। कागज़ के तल के लंबवत जो है पी क्यू पर नीचे की ओर और आर एस पर क्या है, ऊपर। ये देखिए आर एस है, इस साइड पर ये ऊपर की ओर है। ठीक, जिससे इन बलों के कारण क्या हो रहा है, लूप पर एक बलयुग्म स्थापित होगा। अब यहाँ पे देखिए इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है,
इनके बीच जो है एक बलयुग्म स्थापित हो जाएगा, जो लूप को जो है ओ अक्ष के परितः जो है वामावर्त में घुमाने की प्रवृत्ति रखेगा। जब यहाँ पे जो है एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो ये जो है ओ डैश जो एक्सिस है, ये इसको जो है ओ डैश के परितः वामावर्त दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है ये इसको घुमाने की प्रवृत्ति रखेगा। ऐसे कंडीशन में मान लिया कि इसकी दूसरी सिचुएशन हमें शो करनी पड़ेगी। ये ध्यान दीजिएगा, ये अपने नोट्स में आप ये नोट भी करेंगे कि इसको घुमाने की प्रवृत्ति रख रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे चुंबकीय धारावाही लूप पर बलयुग्म के लिए जो है हम लोग फार्मूला प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब मान लिया कि किसी समय लूप का तल, अब इसके लिए हम लोग मान लीजिए घुमाते हैं पहले, तब हम लोग देखते हैं। ये हमारी दूसरी सिचुएशन हो गई। ठीक वैसे ही हम लोग एक फिगर और बनाएंगे, बस इसमें हम लोग इसको घुमा हुआ दिखाएंगे। इसको और लंबा मैग्नेटिक फील्ड में आपको इसमें लूप भी दिखाना है ना। ये मान लिया हमारा एक ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ठीक, अब इसको जब हम घुमाएंगे तो हमारी एक पोजीशन हमने ये ले लिया। ये देखिए कुछ भी नहीं, ब्लैंक है ये। ठीक, ये हमारा इसमें ओ डैश हमारा ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो फोर्स वर्क हमारा यहाँ पे नीचे की तरफ का कार्य कर रहा था, यहाँ पे ऊपर में हमने बताया ना, ये नीचे की वर्क पी क्यू में नीचे की तरफ इधर आर एस जब ये घुमाने की प्रवृत्ति रखता है, जब तो ये मूव करने की कंडीशन में इसका डायरेक्शन इस तरह से हो जाता है। देखिए ये जो पहले सीधा था, अब यहाँ पे क्या है, इस तरह से हो गया हमारा। अब ये हो गया हमारा, और ये हमारा नीचे की तरफ हो गया। ठीक है, अब मान लिया कि किसी समय जो है लूप का तल, इसमें एक एक्सिस हम और ले लेते हैं जो इसको क्रॉस कर रही है। ठीक है, अब ये क्या बना रहे हैं, थीटा एंगल बना रहा है। ठीक, अब ये क्या हो गया हमारा, यस, फिर वही नाम लिख देते हैं हम लोग, पी क्यू आर एस एम, और ये हमारा क्या है, एन है। ये जो है एक्सिस ऑफ कंडक्टर, एक्सिस ऑफ कंडक्टर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा था कि मान लिया लूप का तल एम एन, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की दिशा से थीटा एंगल बनाता है। ठीक है, देखिए अब मान लिया कि किसी समय जो है, अब इसको मूव ये घुमाने की प्रवृत्ति रखा, तो किसी समय किसी क्षण हम लोग जो है ये एम एन एक्सिस को टेकअप करते हैं। ये मान लिया कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से जो है थीटा एंगल जो है बना रहा है। ऐसे कंडीशन में
अभी स्पष्ट है कि अभी हमने यहाँ पे ये हमने जो है यहाँ पे सारी स्थिति हमने दिखा दिया, इसमें शो कर दिया। अब इससे क्या क्लियर हो रहा है कि प्रत्येक पोजीशन में भुजा पी की एम आर एस पर आई बी एल मतलब जो फोर्स है वे हमेशा एक ही कार्य करता है। ठीक है, प्रत्येक कंडीशन में जो है जो इस पर लगने वाला भुजाओं पे बल है वो आई बी एल वह जो है हमेशा एक ही बल आरोपित हो रहा है, जिसके कारण भुजा पी क्यू और आर एस भुजा पी क्यू और आर एस घूर्णन करेगी। लूप का उसके तल से के अनुदिश, देखिए अब लूप को इसके अनुदिश तल में, अब इसमें हमने ये दिखाया कि ये थीटा एंगल शो कर रहा है। अब यहाँ पे ये भी मैंने बताया कि ये जो है पी क्यू और आर एस पर हमेशा एक ही बल कार्य कर रहा है, एफ इक्वल टू आई बी एल। अब लूप को उसके तल के अनुदिश हम लोग देखते हैं, तो लूप अब इसका हम लोग एक छोटा सा पार्ट लेते हैं, उसके अनुदिश हम लोग देखते हैं। और मान लिया कि ये हमारा जो है अनुदिश देखने के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड हमारा हो गया। अब हम लोग इसके इस पोजीशन को लेते हैं, देखिए हम लोग इस पोजीशन को टेकअप करते हैं। ये मान लीजिए इसके तल के जब अनुदिश होगा तो ये यहाँ पे कंडीशंस हो जाएगी। इसको एक बार की हम लोग देखते हैं ऐसे, देखिए ये नीचे की तरफ वर्क होने लगा। ये देखिए ये अनुदिश होने पर इस तरह से कंडीशंस हो जाएगी। ठीक है, हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं, लूप को उसके तल के अनुदिश देखने पर यहाँ पे जो तीन चित्र बनाए गए हैं उसको देख करके हम लोग जो है ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे इसको अनुदिश लेते हैं तो ये हमारा क्या है, इसको हम जो है इसको ये डॉट लाइन से मिला देते हैं। इसका नाम हम लोगों ने रखा ए, ये हमारा पी है, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर और यही हो गया हमारा एस। ये जो है ये जो लाइन है और ये जो है यहाँ आने पर एक जैसी फिल होगी ये और ये। ठीक है, तो ये जो है क्यू आर हमारा क्या है, बी। क्यू आर हमारा क्या है, ये हमारा बी है। यही विड्थ जो है हमारी जो है इस रूप में आगे अनुदिश देखने पर, तो इस अतः लिख सकते हैं अतः लूप पर आरोपित बलयुग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर क्या हो जाएगा, बल गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी, बलों के बीच की लंबवत दूरी। हम लोग प्रीवियस क्लासों में पढ़े होंगे टाउ इक्वल टू एफ इन टू डी ना, तो जो बल फोर्स वर्क करता है बलों के बीच की दूरी, तो वही फार्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं ना, वही है ही टाउ इक्वल टू बल गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब बल हमारे क्या कार्य कर रहा है, यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, एफ कार्य कर रहा है और यहाँ भी हमारा एफ वर्क कर रहा है, तो बल क्या हो गया हमारा एफ। और बलों के बीच लंबवत दूरी, तो देखिए बलों के बीच ये दो बल हैं, इनके बीच लंबवत दूरी क्या है हमारा ए पी, तो एफ इंटू ए पी। अब इक्वल टू एफ इक्वल टू क्या हमने बताया था, आई बी एल इंटू बी साइन थीटा। क्यों हो गया बी साइन थीटा, देखो यहाँ ए पी इक्वल टू क्या हुआ,
ए पी इक्वल टू क्यू आर साइन थीटा, ए पी इक्वल टू क्यू आर साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण होता है हमारा, तो ये इसके बराबर कर्ण बराबर क्या हुआ, लंब इंटू साइन थीटा। अब ये जो है इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। अब हमने जब यहाँ पे हमने लूप शुरू में दिखाया था जो बना करके, यहाँ भी देखिए ये क्यू आर क्या था, ये बिट्स हमने बताया था, यहाँ भी जो है हमारा क्यू आर आपका बिट्स है, तो ये हमारा हो गया बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। अब हम लोग क्या देख सकते हैं, टाउ इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे बी साइन थीटा दिया है, तो हम लोग लिख सकते हैं एल इंटू बी, ये देखिए एल इंटू बी, पहले हम लिख देते हैं आई बी एल इंटू बी साइन थीटा, ये हमारा एक बार हमने शो कर दिया। अब यहाँ एल इंटू बी बराबर क्या हुआ, एरिया ऑफ द लूप हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल होता है आयत का। तो ये आयत, ये हमारा जो लूप है यहाँ पे लिया गया वे क्या है, आयताकार लूप लिया गया है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं टाउ इक्वल टू आई ए साइन थीटा, आई ए बी साइन थीटा, आई ए बी साइन थीटा। अब यहाँ पे ये आई ए बी, ठीक, आई ए बी, फिर से मैं लिख दे रहे हैं, टाउ इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा, ठीक। चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है ये, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की पोजीशन है ये, ठीक। तो इसमें आई ए लूप का क्या है, मैग्नेटिक टॉर्क, जिसको हम लोग एम से शो कर सकते हैं, वेयर आई क्या है हमारा, आई ए क्या है, चुंबकीय आघूर्ण है, लूप का चुंबकीय आघूर्ण है, जिसे हम लोग किससे शो कर सकते हैं, एम है। तो टाउ बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एम बी साइन थीटा, टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा। अब चुंबकीय क्षेत्र में ये रखे जाने पर यदि लूप के स्थान पर मान लीजिए एक क्वाल ले लेते हैं, ठीक, क्वाल लेकर के क्वाल ले लें और उसमें जो है फेरों की संख्या n कर दिया जाए, तो यही फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, यदि लूप के स्थान पर क्वाल लें, जिसमें फेरों की संख्या n हो, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो उस पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण, टाउ इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा, टाउ इक्वल टू एन एन आई ए, अब ऐसा है एन एन आई ए, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है कुंडली का आघूर्ण हो जाए, ठीक है, एन आई ए। तो ये एन आई जब आघूर्ण हो जाएगा तो एम बराबर क्या हो गया हमारा, एन आई ए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा। ये हमारा था
किसी धारा चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी लूप पर जो है वॉल्यूम के विषय में हम लोगों ने गणना किया, जो कि हमें प्राप्त हुआ टाउ बराबर mv sin थीटा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि लंबी धारावाही प्रणालिका में के कारण चुंबकीय क्षेत्र अब यहाँ चुंबकीय क्षेत्र का मतलब उसके इंटेंसिटी से हम लोग जो है मतलब रखेंगे, ठीक है। लंबी धारावाही प्रणालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब इसके लिए हम लोग एक धारावाही प्रणालिका लेते हैं। ये मान लीजिए हमारी प्रणालिका है ये, ठीक। ये जो है मान लिया कि इसमें जो है n फेरे हैं, ठीक है। ये सोलेनॉइड्स है, हिंदी में इसको धारावाही प्रणालिका बोलते हैं, करंट कैरिंग सोलेनॉइड्स। और इसकी मान लिया इसकी लेंथ क्या है हमारा l है, ठीक है। अब मान लिया कि यदि हम इसको एक ये जो है l है, इस पर n फेरे हैं, और मान लिया कि इसमें जो है I करंट फ्लो हो रहा है। अब इसका एक अंदिश फिगर हम लोग लेते हैं। ये एक फिगर हम और भी लेते हैं इसमें। ये तो हमने प्रणालिका दिखाया था। अब इसको जो है कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जो है ये दिखाएंगे। अब ये जो है इसका क्या हुआ है, एक्सिस हो गया ये हमारा ना। अब इसमें जो है एक पॉइंट हम लोग क्या लेते हैं, पी लेते हैं। मान लिया धारावाही प्रणालिका के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु P पर इसके सिरों के साथ आंतरिक कोण क्या है, अल्फा और बीटा है, ठीक है। ये रिस्पेक्टिवली मान लिया कि ये इस पर अल्फा एवं बीटा जो है क्रमशः दो एंगल हैं इसके सिरों पर आंतरिक कोण है, ठीक। इस प्रकार धारावाहिक प्रणालिका में बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमारी क्या हो जाएगी, देखिए धारावाही इस प्रकार प्रणालिका के कारण निर्वात में बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये क्या यहाँ पे हो जाएगा, B इक्वल टू μ0 Ni अपान 2 cos अल्फा प्लस cos बीटा। देखिए हमने यहाँ फिगर में दोनों में अल्फा शो कर दिया था, यहाँ बीटा रहेगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ अल्फा और यहाँ पे बीटा।
अब बी इक्वल टू म्यू जीरो एन आई अपान टू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। अब यहाँ एन क्या है? एन जो है ये जो है फेरों की प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या है। एन बराबर अपान एन, ठीक है, यानी कि एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या, ठीक है। अब जो है, अब अनंत लंबाई, ये तो हमारा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक सिंपली कि मतलब लंबाई का जो है हमारा सोलेनोइड्स है उस पे जो है एन फेरेज हो, है ना, और यहाँ पे जो है इसकी एक्सीज है, इसके किसी भी पॉइंट पी पर जो है मैग्नेटिक फील्ड की जो है इंटेंसिटी बी इक्वल टू मी जीरो एन आई अपान टू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा हुआ। अब मान लिया कि ये जो है अनंत लंबाई का हो, ये जो है ये तो हमने लंबाई का लिया, ठीक है। अब मान लिया कि इस ये जो है इसकी लंबाई अनंत हो, इन्फिनेटिव लेंथ लेने पर, ठीक, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए अल्फा व बीटा के मान क्या होंगे? नगण्य होंगे। ये कब है? जब प्रणालिका की लंबाई जो है इन्फिनिटी हो, ठीक है, इन्फिनिटी लेंथ लेने पर मतलब प्रणालिका की लेंथ, ठीक है। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं सोलेनोइड्स, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में जो है मैग्नेटिक फील्ड के लिए अल्फा एवं बीटा का मान निगेटिव हो जाएगा। मीन्स ये हुआ कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 0 डिग्री। सो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 0 डिग्री। सो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? म्यू जीरो एन आई अपान टू कॉस 0 डिग्री प्लस कॉस 0 डिग्री, दोनों इक्वल हो गए हमारे, ठीक है। कॉस 0 की वैल्यू क्या है? 1 हुई। तो बी इक्वल टू म्यू जीरो एन आई अपान टू 1 प्लस 1, वी जीरो बी इक्वल टू म्यू जीरो एन आई अपान टू इंटू टू। तो हमारा क्या आया? बी इक्वल टू म्यू जीरो एन आई, ठीक। ये क्या कंडीशन है? जब प्रणालिका की लंबाई अनंत हो और चुंबकीय क्षेत्र के में जो है अल्फा अल्फा एवं बीटा का मान जो है क्या हो जाएगा? नगण्य हो जाने पर, ठीक है। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू जीरो एन आई। अब दूसरी केस होती है, देखिए क्या नेक्स्ट केस, मान लिया इसको सेकंड केस लेते हैं और उसको आप फर्स्ट केस ले लीजिएगा, ठीक है। सेकंड केस लेंगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? इनके जो एंगल्स हैं, मान लिया कि एक एंगल्स इसका अल्फा हो और एक एंगल्स उसका अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री हो और दूसरा जो है बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ लिख दे रहे हैं सोलेनॉइड के इन्फिनिटिव लेंथ के सिरों पर स्थित
किसी बिंदु के लिए अल्फा व बीटा में से किसी एक का मान 0 डिग्री तथा दूसरे का मान 90 डिग्री होगा। ऐसे कंडीशन में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फील्ड B इक्वल टू μ0 Ni/2, ये क्या हो जाएगा हमारा cos 0 डिग्री प्लस cos 90 डिग्री। ठीक है, आप यहाँ भी मतलब बीटा को भी 0 ले सकते हैं और ये अल्फ़ा को 90 भी ले सकते हैं। ठीक है, दोनों मतलब एक्सचेंज हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी हमने बोला है कि किसी एक का मान अल्फ़ा किसी एक का मान 0 और किसी एक का मान 90, तो अल्फ़ा को आप 0 मान लो तो बीटा को 90 ले लो, या बीटा को 0 मान लो तो अल्फ़ा 90 ले सकते हो। तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा μ0 Ni/2। cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 प्लस 0, cos 90 की वैल्यू 0 हो गई, तो हमारा बी बराबर क्या हो गया आपका μ0 Ni/2। अब इससे स्पष्ट है कि किसी धारावाही प्रणालिका या सोलेनॉइड्स के एक्सिस पर उनके सिरों के किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान उसके भीतर किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के तुलना में उसका लगभग आधा होता है। फिलहाल ये जो है इन्फिनेटिव लेंथ के लिए हमारा ये था, ये भी हमारा इन्फिनेटिव लेंथ के लिए था। ठीक है, दोनों की कंडीशंस थोड़ी डिफरेंट थी। इसमें जो है दोनों के एंगल्स इक्वल लिए गए थे। यहाँ पे जो है एक 0 लिया गया, एक 90 लिया गया। इस प्रकार से हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र प्राप्त हुआ। थैंक यू।